बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है। तो आप लोगों ने बाज़ार से तो सेवइयाँ लेके बहुत दफ़ा पकाई होंगी और खाई भी होंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये सेवइयाँ जो है ना वो किस तरीके से मशीन के साथ बनाई जाती हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ले लिया था 5-5 किलो मैदा और उसमें 1 किलो जो है ना हमने सूजी मिक्स कर ली थी। और उसके बाद इसको ये देखिए जी इस तरीके से जो है ना सख्त सा रख के हमने इसको जो है ना आटे को गूंद लेना है। ये देखिए जी, तो आज माशाल्लाह से संडे का दिन था, बच्चे भी घर में मौजूद थे और हमने फिर उठाया बच्चों के घर में होने का फ़ायदा। तो हमने कहा कि क्यों ना हम जो है ना सेवइयाँ बनाते हैं, क्योंकि ये मैंने भी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये सीन देखे थे, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी मैं जो है ना शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे लगा रहे हैं जी आटा मशीन के अंदर। ये देखें थोड़ा सा तेल लगाएंगे सरसों का, और ये देखें ये मशीन का मुंह है, इसके अंदर रख देंगे जिस आटे को हम। और बच्चे जो है ना ये देखें घुमा रहे हैं इस मशीन को। इसको घुमाना जो है ना ये बहुत ज़्यादा आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो 2 दफ़ा इसको जो है ना ट्राई किया है और 2 ही ये वाले लच्छे निकाले, लेकिन मेरी तो फिर भाई बस हो गई। मैंने कहा कि चले जी मैं लच्छे जो है ना इनको तोड़ तोड़ के इनको मैं ना फैलाती हूँ, तो आप लोग जो है ना इसको घुमाएं, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी वजनी हो जाती थी जब इसके अंदर मैदा जाता था ना, तो ये इसको फिर घुमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इस मशीन को चारपाई के साथ बांध के, तो ये देखें जी इस तरीके से बनाते हैं सेवइयाँ। ये देखें जी, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, अगर हम कहें कि हर चीज़ बाज़ार से ही हम लें तो फिर ये तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमारे बजट पे असर पड़ता है। तो हम लोग भी काफ़ी दिनों से जो है ना कोशिश कर रहे थे, तो फिर आज हमने कहा कि चले संडे है और बना ही लेते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें ऊपर से हम आटा डालते जा रहे हैं और नीचे से सेवइयाँ निकलती आ रही हैं। और ये देखें फिर इस तरीके से इनको तोड़ लेते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बस आपने वीडियो के साथ रहना है और भागना नहीं है, फुल वॉच करनी है और मैं आपको पूरा प्रोसेस इनका जो है ना वो दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये हैं जी डंडे से साफ हमने स्टिक्स जो हैं वो उनको ले लिया है और चारपाइयाँ साइडों पे खड़ी करके उनके ऊपर रख लिया है इनको। और ये देखें जी इस तरीके से जो है ना वहाँ से हमने सेवइयाँ तोड़ी हैं और उनको हमने इस स्टाइल से इन डंडों के ऊपर जो है ना फैलाते जाना है और इनको खूब धूप लगने देनी है। और नीचे इसके ना बिल्कुल हमने साफ़ सुथरी चादरें जो है ना उनको बिछा देना है, ताकि अगर कोई सेवइयाँ गिरें तो वो चादर के ऊपर जाए। और ये देखें जी, और बहुत से मेरे बहन भाइयों को जो है ना पुराना दौर ज़रूर याद आया होगा। तो ये देखें जी यहाँ पे सूख गई थी, तो कुछ सेवइयाँ तो उनको हमने जो है ना वो स्टिक्स से उतार के चारपाई पे चादर बिछा के तो उनके ऊपर रख दिया था, ताकि वो भी धूप में जो है ना खुश्क होती रहें। और ये देखा जी माशाल्लाह से, ये हमने 3 घरों ने तकरीबन बनाई थी। 5-5 किलो मैदा और 1-1 किलो जो है ना सूजी थी। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार, और ज़िंदगी में मैंने तो खुद ये डिश जो है ना पहली दफ़ा खाई है। ये देखिए, ये बिल्कुल गिली गिली सेवइयाँ जो है ना उनको हमने लच्छा तोड़ना है। तोड़ने के बाद इनको फिर रख लेना है उसके अंदर किसी बर्तन के। तो उसकी रेसिपी बननी है, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे ना, इस तरीके से जब सेवइयाँ निकल रही थी ना मशीन के अंदर से तो बड़े प्यारी लग रही थी। और ये देखें जी इस तरीके से जो है ना फिर हम जो है ना तोड़ रहे थे। और ये काम जो है ना किसी एक बंदे का नहीं है, तो ये काम समझ लें कि हाथों हाथ करने वाला है। तो ये देखिए, ये गीली सेवइयाँ हमने एक डिश बनानी थी, उसके लिए फिर हमने इसको ना डिश के अंदर ही रख लिया था, ताकि जो है ना इसको अगर हमने फैला दिया तो फिर ये सूख जानी थी। ये देखिए जी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके ये इस तरीके से लंबी होती जाती हैं। और नीचे हमने एक बर्तन रखा हुआ था, उसके अंदर जाके ये जो है ना जब उसके अंदर तक पहुंच जाती थी तो फिर हम इनको ऊपर से तोड़ के ना तो वो जो स्टिक्स लगी हुई हैं उनके ऊपर हम फैला देते थे। तो माशाल्लाह से बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने भी ये काम जो है फर्स्ट टाइम देखा था। हम बड़ों ने फर्स्ट टाइम देखा था, तो फिर बच्चों ने तो भी जो है ना फर्स्ट टाइम ही देखना था ना। तो माशाल्लाह से जो है ना इंटरेस्टिंग काम भी था, लेकिन एंड में आके तो फिर सारे थक गए थे, बच्चे भी और बड़े भी। तो वैसे ये जो है ना हंसते खेलते ये सारा काम जो है ना वो हो गया था, और माशाल्लाह से टाइम भी बहुत अच्छा जो है ना वो स्पेंड हुआ था। ये देखिए जी यहाँ पे बन रही हैं दूध वाली सेवइयाँ। तो माशाल्लाह से अफराद काफ़ी ज़्यादा हम इकट्ठे हुए थे, तो फिर ज़्यादा मिकदार में बननी थी। तो फिर हमने जो है ना दूध इस वाले बड़े सारे देगचे में डाल के तो रख दिया था चूल्हे के ऊपर। और फिर बाकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि दूध को उबाल आने में भी देर थी। तो मैंने कहा कि चले जी मैं आप लोगों को जो है ना आपके पसंदीदा जानवर और हमारी मुर्गियाँ वगैरह जो है ना उनका विजिट करवा दूँ। तो मैं फिर आ गई थी इधर हमारी हवेली में। तो ये देखे जी माशाल्लाह से दोपहर का टाइम था, और सारे जानवर जो है ना वो नहा के पानी पी के और अपना चारा वगैरह खा के तो बैठे हुए हैं छाँव के अंदर और आराम कर रहे हैं। ये देखे जी
जानवर भी देख लें दोपहर के टाइम जो है ना आराम सुकून से बैठे हुए हैं, कोई अफरा तफरी जो है ना वो नहीं कर रहे। ये देखिए जानवरों को तो सुकून है, लेकिन बच्चों की जान को सुकून नहीं होता। वो तो दोपहर के टाइम भी नहीं टिक के बैठते। संडे का दिन होता है, सारा दिन कभी इधर उछल रहे हैं कभी उधर उछल रहे हैं। तो ये देखो जी, हम तो धूप में करने वाला काम था, माशाल्लाह से सुबह से धूप निकली हुई थी, फिर आ गए बादल। हमें तो फिर जो है ना टेंशन बन गई। हमने कहा कि अगर बादल आ गए तो हमारी सवैयाँ कहीं ख़राब ही ना हो जाएं। तो लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गई थी। जब तक गहरे बादल हुए तो फिर हमने इनको उतार के तो उसी तरीके से चारपाइयों पर रख के तो फिर हमने इनको जो है ना कमरे के अंदर रख दिया था, ताकि ये जो है ना ख़राब ना हो, क्योंकि अगर उनके ऊपर बारिश पड़ जाती तो फिर वो जो है ना ख़राब हो जानी थी। ये देखा जी माशाल्लाह यहाँ से हमारे दूध को उबाल आने लगा था, और जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे सवैयाँ। इसी के अंदर ही हमने चीनी जो है ना दूध के अंदर पहले ही मिक्स कर दी थी। ये देखा जी, ये हैं उपले यानी कि पाथियाँ। तो ये भी देहातों में जो है ना आग जलाने के काम आती हैं। ये देखो जी वही वाला लच्छा जो हमने वहाँ से तोड़ा था, ये देखे सीधा ही गया इसके अंदर। हम तो डर रहे थे कि पता नहीं ये अच्छी डिश बनेगी भी या नहीं बनेगी, लेकिन माशाल्लाह से इतनी टेस्टी ये बनी थी ना, जैसे खोए वाला कोई काम हो ना। तो ये देखे जी इस तरीके से इनको डाल के फिर हमने इसको जो है ना खूब पकाया था। और ये देखे जी, और इसके अंदर फिर हमने जो है ना जब ये इनको 2-3 उबाल आ गए अच्छे तरीके से, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है जी देसी घी। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2-3 चम्मच भर के हमने डाल दिया था इसके अंदर देसी घी। तो माशाल्लाह से ये जो है ना काफ़ी टेस्टी बनी थी, और जो है ना उसी वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब हमने बनाई थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी ये वाली डिश जो है ना बनी थी। ये भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई थी, क्योंकि हाँ ऐसी चीज़ें जो है ना कहाँ रोज़ रोज़ बनती हैं। तो अब तो सवैयों का प्लान था, तो फिर मेरी सास जो है ना अम्मी, तो वो कह रही थी कि हम ये डिश जो है ना पुराने ज़माने में बनाया करते थे, तो अब भी बना के हमें ना चेक करवाएं। तो हमें तो फिर बनानी नहीं आती थी, तो फिर हमने जो है ना पूछ के मैंने और बड़ी बाजी ने फिर बनाई। तो हम तो डर ही रहे थे कि पता नहीं ये क्या बनेगा, गीली सवैयाँ इसके अंदर डाली हुई हैं। लेकिन माशाल्लाह से जो जब पक गई ना, पकने के बाद फिर हमने इसको ठंडा किया। जब ये ठंडी हो गई ना, बड़ी मज़ेदार टेस्टी बनी थी, बिल्कुल फलूदा टाइप ना। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।